पावरफुल ये 3 सीक्रेट्स, 3 रिचुअल्स अगर हमें सक्सेसफुल होना है अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होना है, तो हम इन 3 चीज़ों को हर रोज़ सुबह उठते ही फॉलो करेंगे, 2024 सुपर सक्सेसफुल बन सकता है। वो कौन से मॉर्निंग रिचुअल्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए एक सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए? 3 चीज़ें हैं जो मिनिमम बेयर मिनिमम है, आपकी ऑब्स्टिकल्स बन रही हैं आपको हेल्दी, वेल्दी और सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं इस पावरफुल वीडियो की। इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि कुछ ऐसे सीक्रेट्स मैं बताने वाला हूँ जो शायद आपने सुने हैं लेकिन नज़रिया बदलने में हेल्प करेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड मेक श्योर वॉच द वीडियो फुली टिल द एंड। द फर्स्ट रिचुअल जो आपने शुरू करना है एक सुपर सक्सेसफुल लाइफ बनाने के लिए, वो है जो मैं पिछले कुछ सालों से रेगुलरली कर रहा हूँ, वेक अप एट ब्रह्म मुहूर्त। यानी कि पहली चीज़ जो आपने करनी है, आपने ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू करना है। मुझे पता है कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो सकता है ये सुबह जल्दी उठना। 5 बजे के अराउंड अगर आप मॉर्निंग में उठ पाते हैं तो इट्स अ गुड ब्रह्म मुहूर्त टाइम। अगर आप इंडिया में रह रहे हैं तो सनराइज से 45 मिनट्स पहले तक भी आप उठ जाते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का समय वो होता है। व्हाट इज ब्रह्म मुहूर्त? तो क्विकली इसको समझते हैं और इसका साइंटिफिक एस्पेक्ट जानने की कोशिश करते हैं और क्यों हमारे ऋषि मुनीज ब्रह्म मुहूर्त को इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे। तो सबसे पहले चीज, ब्रह्म मुहूर्त को कहा जाता है गोल्डन आवर। अब गोल्डन आवर का मीनिंग क्या है? यानी कि वो स्वर्णिम समय जहाँ पे सही में यूनिवर्स की वो कॉस्मिक वाइब्रेशंस एंड कॉस्मिक एनर्जी इज सुपर हाई, और वो उन ऊर्जा से जब आप जुड़ते हैं तो आप अपने जीवन में एक नई ऊर्जा, हाई वाइब्रेशंस को ईजिली ला पाते हैं। यदि हम उस समय में सो रहे हैं या फिर और किसी काम में व्यस्त हैं, सपने देख रहे हैं, हम उन सपनों को साकार करने के लिए उठना ही पड़ेगा। यानी कि सोते हुए सपना देखना बंद करके हम उठकर सपना देख सकते हैं ब्रह्म मुहूर्त पे। एंड इसको चैलेंज ले सकते हैं, 7 डेज का चैलेंज लीजिए, जस्ट 7 दिन तक कोशिश कीजिए एंड आई कैन गारंटी आप भी ब्रह्म मुहूर्त पे उठ पाएंगे। सेकेंड रीजन होता है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का क्रिएटिविटी। ब्रह्म मुहूर्त नाम ही बोल रहा है आवर ऑफ ब्रह्मा। ब्रह्मा का मतलब होता है क्रिएटिविटी, ब्रह्मा इज द क्रिएटर। तो जब हम ब्रह्मा की एनर्जी से जुड़ते हैं सुबह उठते ही, तो आज हम कुछ नया करने की, कुछ नया क्रिएट करने की ऊर्जा से भी जुड़ रहे हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, मेरे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही हैं। अगर हम ब्रह्मा की एनर्जी से जुड़ जाएंगे तो अपॉर्चुनिटीज हम खुद क्रिएट कर पाएंगे। कुछ नया करना है इस 2024 में तो ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपनी क्रिएटिव एनर्जी को हम हार्नेस कर सकते हैं यूनिवर्स की कॉस्मिक एनर्जी से जुड़ के। तो ये दूसरा बड़ा कारण है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का। तीसरा बड़ा कारण है ब्रह्म मुहूर्त में उठने का, आप कोई भी नया प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं, फ्रेश एनर्जी और वाइब्रेशन से, एक शांत मन से शुरुआत कर सकते हैं क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त का समय ऐसा है जहां सब कोई सो रहे होते हैं। कुछ लोग जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं वो उठे हैं। हमारी एनवायरमेंटल वाइब्रेशन है वो बहुत शांत है, पीसफुल की होती है। तो आप उस माइंडसेट के साथ कुछ क्रिएट करेंगे तो सफलता होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। रिसर्च बताता है कि ज़्यादातर लोग जो सक्सेसफुल होते हैं, जो बिग सीईओज होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, सुपर सक्सेसफुल एंड सुपर रिच लोग होते हैं, वो इस वन हैबिट को, इस वन रिचुअल को फॉलो करते हैं कि वो सुबह जल्दी उठते हैं और अपने दिन में 2-3 घंटा एक्स्ट्रा लगा देते हैं उस हाई वाइब्रेशन से जुड़कर, उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से जुड़कर। तो यदि आप अब कमिटेड हैं तो टाइप डाउन सुपर कमिटेड और आई एम रेडी फॉर द चैलेंज, बिकॉज आपको खुद को चैलेंज करना पड़ेगा ब्रह्म मुहूर्त की ऊर्जा से जुड़ने के लिए। तो अगेन, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिट द सब्सक्राइब बटन एंड मेक श्योर यू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो सही में स्ट्रगल कर रहे हैं सक्सेसफुल होने के लिए। Maybe this one idea can change their life. Second ritual जो हमें फॉलो करना है 2024 में is morning exercise and personally I prefer to do hatha yoga practice। यानी कि कोई ना कोई physical exercise जहाँ physical movement involved है। एंड योगिक प्रैक्टिसेस में हथा योगा इज़ अ वेरी वेरी डीप साइंस जहाँ हम कॉस्मिक एनर्जीज़ को क्रिएट कर पाते हैं और डीप जा पाते हैं डी वाइब्रेशंस को रेज करके। तो जब से मैंने हथा योगा प्रैक्टिसेस को डीपली समझा, उसकी कॉस्मिक साइंस को समझा, कॉस्मिक एनर्जीज़ जो हम पॉस्चर्स में क्रिएट करते हैं, वहाँ से आपको समझ आएगा कि सबसे बड़ा कारण आपको क्यों करना है इज़ यू नीड ब्लड सर्कुलेशन। रात को जब हम सो रहे होते हैं दोस्तों, तो हम शवासन में सोते हैं, राइट?
अब आपको इसके साइंस को समझना है कि क्यों ऋषि मुनियों ने हर पोस्चर का नाम दिया है। सुबह उठते ही जब हम शवासन से बाहर आएँगे, यानी कि हम एक मुर्दा व्यक्ति से बाहर आएँगे, तो हमारा बॉडी में रात भर जो ब्लड सर्कुलेशन लो हो गया है, अब हमें उससे बाहर आना ज़रूरी है, तभी हम एक नए दिन की शुरुआत कर पाएँगे। एंड इसीलिए हमारे लिए ज़रूरी है कि हम ब्रह्ममुहूर्त में उठकर सबसे पहले एक्सरसाइज़ करें, यानी कि बॉडी को मूव करें, ताकि बॉडी में वो दिव्य ऊर्जा प्रवाहित हो, वो गोल्डन प्राणा जो मैं कहता हूँ, जिस पे हम मेडिटेट करते हैं हर रोज़, वो एंटर हो और ब्लड सर्कुलेशन से शरीर में एनर्जी फ्लो बढ़ जाए। सेकंड इम्पॉर्टेंट रीज़न फ्लेक्सिबिलिटी है, यानी कि आजकल ज़्यादातर लोग बैक पेन्स, नेक पेन, नी पेन जैसे प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, एक्सेस बॉडी वेट से जूझ रहे हैं। यदि हम सिंपल hatha योगा प्रैक्टिस हर रोज़ पार्ट बना देंगे, तो हमारी एनर्जी लेवल्स अपने आप बढ़ने शुरू हो जाएँगे। तीसरा बहुत बड़ा बेनिफिट है कि अगर हम क्रॉनिक डिजीज़ से जूझ रहे हैं, अगर हम हेल्थ इश्यूज से जूझ रहे हैं, तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ के एक्सरसाइज करने से, hatha योगा करने से हम अपने शरीर की डिजीज़ेज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं। नाउ थर्ड रिचुअल जो मैं फ़ॉलो करता हूँ मॉर्निंग में उठ के, और जो हमारे इस कम्युनिटी के सभी मेंबर्स फ़ॉलो करते हैं, हमारी कॉस्मिक फैमिली के, वो है रीडिंग को फ़ॉलो करना है। रीडिंग इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिचुअल टू फ़ॉलो। नाउ रीडिंग करने से फ़ायदा क्या होगा? जब हम रीड कर रहे हैं, तो हम अपने एक नए माइंडसेट को क्रिएट कर रहे हैं। अगर हमें सक्सेसफुल होना है अपने जॉब में, अपने करियर में, अपने फैमिली रिलेशनशिप्स में सक्सेसफुल होना है, तो हमें न्यू आइडियाज़ लाने ज़रूरी हैं प्रोग्रेस के लिए। तो एक नया माइंडसेट बनाने के लिए हम रीडिंग करते हैं, सक्सेसफुल लोगों की बुक्स पढ़ेंगे, ब्लॉग्स पढ़ेंगे, आर्टिकल्स पढ़ेंगे, एंड देन उसको इम्बाइब कर पाएँगे अपनी लाइफ में, क्योंकि कुछ नया सीखेंगे सुबह-सुबह, तो उसको इम्प्लीमेंट कर पाएँगे। सेकंड इम्पॉर्टेंट चीज़ जो होती है रीडिंग से, वो एक नया बिलीफ सिस्टम बनाना होता है। सबसे बड़ा कारण होता है कि हम अनसक्सेसफुल हैं, और उसका रीज़न होता है कि हम अपने बिलीफ सिस्टम को नहीं बदल पा रहे। हमें लगता है कि ये बीमारी अब ज़िंदगी भर रहेगी। हमें लगता है कि एक बार अगर बिज़नेस में लॉस हो गया तो ज़िंदगी भर रहेगा। हमें लगता है कि अगर हम 50-60 हज़ार की सैलरी कमा रहे हैं, तो शायद उससे ज़्यादा हम कभी नहीं कमा पाएँगे, और यहीं पे हमारे बिलीफ्स हमको छोटा बना देते हैं। यदि आप सच में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, एक अबंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, तो आपको अपने बिलीफ्स को चेंज करना है, जो सुबह-सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर हो सकता है, यदि आप 30 मिनट्स भी रोज़ एक रीडिंग का हैबिट बना दें। थर्ड चीज़ जो समझनी है रीडिंग से होती है, जब हमारे न्यू आइडियाज़ आएँगे, न्यू बिलीफ्स आएँगे, अब हम एक्शन जो लेंगे, उसमें हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो रीडिंग से आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, तो आप जो भी कार्य कर रहे हैं, उसमें सफलता आनी बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएँगे, जब आप कॉन्फिडेंटली उसको कर पाएँगे। तो प्रोफ़ेशनल कॉन्फिडेंस के लिए आपको बहुत ज़रूरी है रेगुलरली रीड करना। सो होप आज का ये वीडियो बहुत पावरफुल वे में आपको इंस्पायर करा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग सक्सेस, इफ यू हैव एनी फियर्स और डाउट्स, और इफ यू हैव एनी ऑब्स्टेकल्स जो आपको रोक रहे हैं आपके जीवन में आगे बढ़ने से, नीचे कमेंट्स में मुझे बताइए, एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन दैट जर्नी।